ओके, सो आज हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना था। सो केटीजी थर्मो हमने कंप्लीट कर लिया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ऑसिलेशन। ओके, ऑसिलेशंस को चैप्टर में बहुत सारे बुक्स इसे ऑसिलेशन की जगह एक वर्ड यूज करते हैं, एसएचएम। तो हम डिस्कस करेंगे अभी सारी चीजें कि ऑसिलेशन क्या है, एसएचएम क्या है, सारी चीजें अभी क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नेम है ऑसिलेशंस। और कुछ बुक में इसे एसएचएम भी बोलता है। क्यों? क्योंकि ऑसिलेशंस बहुत टाइप के हो सकते हैं। हम उनका एक सिर्फ सिंपल सा पार्ट ज्यादा स्टडी करेंगे डिटेल में, विच इज एसएचएम। ठीक है, तो इवन ऑसिलेशन पढ़ने से भी पहले, ऑसिलेशन स्टार्ट करने से भी पहले हमें सबसे पहले स्टार्ट करना रहता है व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। सो आई गेस ऑलरेडी आप सब लोग जानते हैं पीरियोडिक मोशन। एनीवन? व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? Which repeats after a regular interval. Yeah, which repeat itself after a regular interval of time. So a motion in which object or object repeats its path, okay, after a fixed interval of time. ओके, तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल्स? क्लॉक, ये क्लॉक पेंडुलम ऑफ क्लॉक, या क्लॉक, पेंडुलम या क्लॉक हैंड्स। Earth orbiting the sun. यस, क्लॉक हैंड, पेंडुलम, अर्थ अराउंड सन। लाइकवाइज ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर ये है, अभी थोड़ा सा इनको डिफरेंशिएट करते हैं चीजों को, कि आप नोटिस करो कि इस टाइप के मोशन के जो नेम वाइज एग्जांपल अगर हम बात करें तो नेम वाइज आप समझे। नेम वाइज अगर देखें तो सपोज मैं बात करता हूँ पीरियोडिक मोशन की। सो पीरियोडिक की बात करता हूँ अगर मैं, तो पीरियोडिक मोशन के बहुत सारे टाइप हैं। बहुत सारे टाइप मतलब इस तरीके से मैं उन्हें अगर ब्रांच करूं सो यू विल सी बहुत सारे ब्रांचेस आएंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ कुछ एग्जांपल ही आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें टारगेट करेंगे। जैसे अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो सर्कुलर मोशन, बताइए ये पीरियोडिक है या नहीं? ऑफ कोर्स है, पीरियोडिक का टाइप है सर्कुलर मोशन। यस, एलिप्टिकल, यस सर, यस, रोटेशन, यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार ऐसे बहुत सारे टाइप है, तो इनका एक स्पेशल जो टाइप हमें पढ़ना है दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। तो पहली बात ये समझ आया कि ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, और यू कैन से इट इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। समझ आया? तो हमारा जो चैप्टर है वो पूरा पीरियोडिक मोशन स्टडी करना नहीं है, सिर्फ उसका एक पार्ट स्टडी करना है। कौन सा? ऑसिलेटरी। सिर्फ ऑसिलेटरी। तो इसका मतलब ये होगा कि हर टाइप की पीरियोडिक का एक अलग अलग फीलिंग होता है। मतलब अगर मैं अलग अलग फीलिंग बात करूं तो पहले पीरियोडिक समझ लेते हैं कि पीरियोडिक कैसे डिफाइन है। तो पीरियोडिक डिफाइन है, सपोज मैं इस लोकेशन पर हूँ, ठीक है, और मैं इधर गया, यहाँ तक गया, और फिर ये रिटर्न आ गया, और मैं डेली ऐसे कर रहा हूँ, बार बार ऐसे कर रहा हूँ, इसी टाइप की मोशन फॉलो कर रहा हूँ, तो ये मेरी मोशन क्या हो जाएगी? पीरियोडिक। मतलब इट इज लाइक कि मैं इस पाथ 1 से ऑफिस पे गया, ठीक है, ये डेस्टिनेशन है फाइनल, और पाथ 2 से रिटर्न आता हूँ, डेली यही काम करता हूँ, तो ये मोशन क्या बन जाएगी हमारी? पीरियोडिक। क्लियर? अब अगर इस मोशन का शेप कुछ ऐसा दिखने लगे तो ये क्या बन जाएगी? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर। इस मोशन का शेप अगर ऐसे दिखने लगे
Elliptical. एलिप्टिकल। तो इस तरीके से हम चीजों को थोड़ा सा टारगेट कर लेंगे कि डिफरेंस क्या है इनमें। तो मैं यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज ये पाथ इस बार हमने ऐसा फॉलो किया है, यहाँ पर पाथ ऐसा फॉलो किया है, तो अलग अलग टाइप के हैं। ये क्या है, रैंडम पीरियोडिक है, मतलब हमें नेम नहीं पता कि कैसा है पाथ। ये पाथ क्या है, सर्कुलर, और ये है एलिप्टिकल। अच्छा, तो पहली बात हमें पीरियोडिक समझ आया कि नहीं। पीरियोडिक का मतलब क्या है पीरियोडिक का मतलब क्या है, टू रिपीट इट्स पाथ, अ मोशन in which object repeats its path after a fixed interval of time। क्लियर किया नहीं, पीरियोडिक मोशन क्लियर है। अब पहचानते कैसे हैं पीरियोडिक मोशन को, पाथ से, अलग अलग। ठीक, तो ये सारे पाथ हो गए। अब हम अपने काम की चीज पे आते हैं, किस पे, ऑसिलेटरी पे। तो ऑसिलेटरी का आइडेंटिफिकेशन क्या है, इट हैज टू कम बैक थ्रू द सेम पाथ, देन इट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी। समझ आया, मतलब क्या हुआ, अभी क्या हुआ, ये इधर से गया और रिटर्न कहां से आया, अपोजिट साइड से ना। सर्कुलर का पॉइंट समझ आया, फिर से ये पॉइंट स्टार्ट है, ये इधर से गया और यहां से रिटर्न आया, क्या वो सेम पाथ से गया और सेम से रिटर्न आया क्या, नहीं. नहीं। ऑसिलेटरी एक ऐसी टाइप की पीरियोडिक है जिसमें जिस पाथ से गया उससे ही रिटर्न आना चाहिए उसे, तो ये ऑसिलेटरी बन जाएगी। मैटर नहीं करता कितनी दूर गया, समझ आया या नहीं। Yes, sir. ऑसिलेटरी का आइडेंटिफिकेशन समझ आया, इट हैज टू कम बैक विद द सेम पाथ, क्लियर ना। सो मैं यहाँ पे Yes, ड्रॉ sir. कर देता हूँ इस चीज को। ओके, तो ये क्या है, स्टार्ट है और ये गया एंड ये रिटर्न आया, सेम पाथ फॉलोड, अप एंड डाउन जर्नी। तो इस टाइप की पीरियोडिक को क्या बोलते हैं, Oscillatory. ओके। अच्छा, अब जब हमने बोल दिया कि ऑसिलेटरी है, तो ऑसिलेटरी की खास बात यह है कि यू कैन ऑलवेज डिसाइड अ पॉइंट जिसको क्या फीलिंग आएगी। देखना, लेट्स चूज अ पॉइंट इन बिटवीन, ये पॉइंट चूज करते हैं, तो इस पॉइंट को क्या फील आएगा, देखना। इस पॉइंट को फील आएगा कि यार दूर से मोशन स्टार्ट हुई, इस पॉइंट के पास आई, इससे दूर गई और फिर रिटर्न आ गई और फिर वापस अवे। इसका मतलब इस पॉइंट को क्या लगेगा, इट इज अ रैंडम पॉइंट। ये क्या है, एक ऐसा रैंडम पॉइंट होगा जिसको क्या फील आएगी कि मोशन इस तरफ है, फिर इधर है, फिर इधर है और फिर इधर है। इसका मतलब इस पॉइंट को क्या फील आएगा, इस पॉइंट को फील आएगा कि मोशन इस तरफ हो रही है और इस तरफ हो रही है। समझ आया या नहीं। तो दो डेफिनेशन इसकी आ जाएंगी, क्या, वी कैन ऑलवेज फाइंड अ पॉइंट अबाउट विच कैसी फील आएगी, टू एंड फ्रो, लेफ्ट एंड राइट, क्लियर। और एक स्टार्ट पॉइंट होगा जिसे फील आएगी कि जिस पाथ से गया है उसी पाथ को रिटर्न आया है। समझ आया। Yes, sir. हाँ, तो ये भी क्या बन जाता है, ऑसिलेटरी। अच्छा, अब ऑसिलेटरी के बाद एक और मोशन रहता है, वाइब्रेटरी। उसका मीनिंग भी यही होता है, सिर्फ वाइब्रेशन कब बोलेंगे, सोचो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इतनी दूर गया वापस आया, तो इसे वाइब्रेशन नहीं बोलेंगे ना। वाइब्रेशन कब होगा, जब वो एकदम थोड़ा पास में ऐसे 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 ऐसे, ऐसे मूव करेगा, क्लियर। Yes, sir. तो जब वो स्टार्ट पॉइंट से ज्यादा दूर नहीं जाएगा, पास में ही रिपीट करेगा मोशन को, तो उसे क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी। क्लियर है ना। हाँ, सो वाइब्रेटरी ऐसा कुछ हमारा स्टडी का पार्ट नहीं है कि बहुत ही पास का ही हमें स्टडी करना है, तो इसलिए मैं उसको लिखा नहीं रहा हूँ, बट क्लियर है ना वाइब्रेटरी भी। Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड। तो चले अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो मुझे लगता है अभी आइडेंटिफाई हो गया है क्लियरली। ऑसिलेटरी मोशन कितने टाइप से डेफिनेशन लिख सकते हैं, दो टाइप से, बताएं दो टाइप। पहला पॉइंट क्या है,
a motion in which object returns to the initial point from the same path. Clear ना? Yes. ओके, दूसरी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? To and fro motion. या टू एंड फ्रो मोशन about any point, and that point is called mean position of the motion. क्लियर? उसको क्या बोलते हैं अपन? मीन पोजीशन. एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीन पोजीशन might not same as start point. मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टार्ट पॉइंट ही मीन पोजीशन बने. मतलब सपोज आपने मोशन यहां से स्टार्ट की, ठीक है, ये बन गया क्या? स्टार्ट. तो मोशन क्या होगा? स्टार्ट है तो टू एंड फ्रो फील होना चाहिए. मतलब लेफ्ट की तरफ गया, रिटर्न आया, फिर राइट की तरफ गया, सॉरी राइट और लेफ्ट की तरफ, फिर रिटर्न आया. तो ये स्टार्ट यहीं से हुआ. पाथ क्या हुआ? पहले ये पाथ, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. ये समझ आया? तो स्टार्ट पॉइंट ही हमारा क्या बन गया यहाँ पर? मीन पोजीशन. स्टार्ट ही हमारा क्या है? मीन. क्यों? क्योंकि जिसके अबाउट टू एंड फ्रो फील हो रही है उसे मीन कह रहे हैं. लेकिन अब मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया. मैंने किया ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये गया और ये रिटर्न आया. तो इज इट ऑसिलेटरी और नॉट? Yes. Yes, it is oscillatory, and we can always find a relative point. तो इसका मतलब इस बार this will be our mean position, जबकि ये क्या है? स्टार्ट. और मीन पोजीशन बनेगा ये, क्योंकि मीन पोजीशन के अबाउट क्या फील होना चाहिए? टू एंड फ्रो फील होना चाहिए. ऐसा नहीं कि उसके राइट साइड में ही मोशन हो रही है, उसके लेफ्ट एंड राइट बोथ में मोशन होगी. तो बता, ये टर्म समझ में आया या नहीं? Yes, sir. ऑसिलेटरी मोशन क्लियर, समझ में आया? ओके, अब समझते हैं कि यार ऑसिलेटरी मोशन हमें ये समझ में आया. एक और टर्म बार बार हम यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड बार बार हम बोलेंगे. एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. क्लियर? ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब मीन पोजीशन ये है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? क्लियर? अब बताओ, क्या ये एम्पलीट्यूड है क्या? क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना. अभी इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो ये इतनी दूर तक गया, तो क्या ये एम्पलीट्यूड बन गया क्या हमारा? No, sir. नहीं. No, फ्रॉम विच sir. पॉइंट वी नीड टू ऑब्जर्व? Main position. Mean position. So I'll name it again. This will be our amplitude. So Relative. simply, yes, amplitude. So basically अगर आपको कभी पूरा पाथ दिया हो तो समझ जाओ उसका हाफ होगा एम्पलीट्यूड. ओके, ये एम्पलीट्यूड वर्ड समझ आया?
चले तो अब देख Yes, लेते sir. हैं यस कि कॉज ऑफ ऑसिलेटरी मोशन क्या है, क्यों ऑसिलेटरी मोशन हो रही है. सो कॉज ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, देखिए क्यों ऑसिलेटरी मोशन हो रही है देख लेते हैं. तो यार बहुत ही सिंपल सा आइडिया, बहुत ही सिंपल सी मैथमेटिक्स है. अगर एक ऑब्जेक्ट है, समझे, आपने उसको क्या किया, इधर की तरफ थ्रो किया, क्या किया, थ्रो, तो इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा होगा, आई कैप में. आई कैप की डायरेक्शन. अब बताओ ऑसिलेटरी करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, माइनस आई कैप की तरफ एक्सेलरेशन लाना यस, पड़ेगा. फॉर ऑसिलेटरी it has to return अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक फोर्स. Force. यस. Accelerate. और मैं लिखता हूं इसमें कि हमें फोर्स ऑन अपोजिट डायरेक्शन चाहिए होगा, ऑन अपोजिट डायरेक्शन. तो ये कंफर्म हो गया कि अगर हमें ऑसिलेटरी करना है तो कुछ भी करके हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स. अच्छा, अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता रहा तो क्या होगा सिचुएशन, We when start to force, decelerate. yes, Decrease. when force is, suppose when displacement is along I cap, तो फोर्स क्या होना चाहिए, फोर्स माइनस आई कैप. ठीक है, बट उससे होगा क्या, थोड़े टाइम बाद वो रिटर्न हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि वो ऐसे जाएगा और थोड़े टाइम बाद स्टॉप हो जाएगा और फिर क्या करने लगेगा, रिटर्न मोशन. और जब वो रिटर्न करने लगेगा तब प्रॉब्लम आ जाएगी ना, वो इधर जाने लग जाएगा. तो फिर क्या होना चाहिए, आई कैप की तरफ. फिर से आई कैप की तरफ फोर्स हाँ, लगनी चाहिए. इसका मतलब ये है कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होने लगेगा और तब भी फोर्स लगता रहेगा तो वो स्पीड अप करने लग जाएगा ना. Yes, sir. ओके, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जब तक पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट Negative. नेगेटिव है. तो इसका मतलब ये मुझे समझ आया कि जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तरफ है तो नेगेटिव में फोर्स लगना चाहिए और जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तब Positive की Positive की तरफ तरफ लगना. तो इसका मतलब व्हेन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो फोर्स क्या होना चाहिए, Positive. पॉजिटिव की तरफ लगना चाहिए. तो इससे ये पता चला कि क्या फोर्स हमेशा फिक्स रहना चाहिए क्या, नहीं, नहीं. फोर्स अपनी डायरेक्शन क्या करता रहेगा, बदलता रहेगा. तो कॉज ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज अ वेरिएबल फोर्स. ठीक, अब क्या उसकी वैल्यू वेरिएबल होनी चाहिए या साइन, साइन मस्ट Fine. है, Sign. साइन मस्ट है. वैल्यू का तो हम देखेंगे, वेरिएबल होगा तो अलग टाइप की होगी या इसमें अलग होगा. सो व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, अ वेरिएबल फोर्स. in a force variable in its direction can cause an oscillatory motion. ओके, अब ठीक है, चलो ये कंफर्म हो गया कि ऑसिलेटरी मोशन कॉज हुई. तो ये जो फोर्स है ये ऐसा लग रहा है ना कि कोई पार्टिकल इधर जा रहा है तो उसको वापस से अपनी पोजीशन पे रिस्टोर करने का ट्राई कर रहा है. हम ये वर्ड बोल सकते हैं ना कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था, ये उसे वापस उसकी पोजीशन में रिस्टोर कर रहा है. तो इस फोर्स का नेम क्या हो जाता है, इनर्शियल फोर्स. रिस्टोरिंग. इनर्शियल नहीं, इट इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स. क्लियर रहेगा सबको, Yes, सर. sir. हाँ, नेम क्लियर है ना कि रिस्टोरिंग क्यों है.
इट इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। तो अभी ये कंफर्म हो गया कि उसका साइन क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स हैज टू बी प्रोपोर्शनल। अच्छा एक चीज और, अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर चला गया तो फिर ज्यादा फोर्स चाहिए होगा ना उसे वापस लाने के लिए। Yes, sir. डेफिनेटली। तो दो चीजें होंगी, फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट टू द पावर कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, समझ आया? तो ये Yes, नेगेटिव sir. किस चीज की फीलिंग दे रहा है, नेगेटिव फीलिंग दे रहा है कि ये पक्का रिस्टोर करने वाला है। नेगेटिव किस चीज की फीलिंग दे रहा है, दैट फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब इट इज अ टाइप ऑफ रिस्टोरिंग। ये क्लियर समझ आया? तो यार ऑसिलेटरी मोशन समझ आया सबको कि क्या रीजन है ऑसिलेटरी मोशन का और किस तरीके से ऑसिलेटरी मोशन का साइन और ये सारी चीजें डिसाइड है। ओके, तो हमें ये पता चला कि कॉज उसका क्या है, एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो कि कैसा होना चाहिए, x टू द पावर n का होना चाहिए। अब समझना, मैं पहले भी बताता हूँ कि हमारे 11th-12th में इतना बड़ा डिस्कशन होता ही नहीं है, x टू द पावर n का बात ही नहीं करता। n कुछ भी हो सकता है, वेयर n कैन बी एनी नंबर। तो हमारे उसमें क्या है, एक सिंपल सा पार्ट है, क्या, अगर फोर्स प्रोपोर्शनल टू सिर्फ x हो जाए, पावर क्या हो जाए 1, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल। समझ आया? तो बताएं यार, नंबर 1 कि कोई भी ऑसिलेटरी मोशन होने के लिए फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द पावर n। ये बात समझ आई कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। अब इसमें प्रॉब्लम ये है क्या, कि अगर ये हमें सिंपल बनानी है तो पावर क्या कर सकते हैं, 1। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि यहां से हमारी स्टार्टिंग है हमारे चैप्टर की, पर्टिकुलरली क्या, टर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन which is known as in simple words SHM। क्लियर? तो मुझे लगता है अभी आप लोग डिफाइन कर सकते हो हाउ SHM is defined। It is a type of oscillatory motion in which, Force is proportional to distance. yes, very good. So it is a type of oscillatory motion in which the restoring force is proportional to the displacement of particle। क्लियर? एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, रिस्टोरिंग है तो अपोजिट तो रहेगा ही, अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ SHM, दैट F प्रोपोर्शनल टू -x। दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ SHM। क्लियर? जहां पे x मतलब क्या है, Displacement. डिस्प्लेसमेंट। तो अब पॉइंट आती है कि हमें SHM की एक इक्वेशन बनानी चाहिए। तो यही तो इक्वेशन हो गई ना यार SHM की। क्लियर ना? तो अगर अब मैं लिखूं क्या, इक्वेशन ऑफ SHM, तो मतलब यही इसी को हम क्या बोलेंगे कि यही हो गई हमारी इक्वेशन। तो क्या है, F प्रोपोर्शनल टू -x। तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, एक
Constant. Constant. f इज इक्वल टू kx। ठीक, f को क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस kx। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू माइनस k बाई m इंटू एक्स। ये क्या बन गई, SHM का मेन इक्वेशन। बट अभी इसे मेन इक्वेशन क्यों नहीं बोलते, क्योंकि एक्सेलरेशन में भी x जैसा दिखना चाहिए ना। इक्वेशन मतलब क्या होता है, x टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 3x, समझ आया ना इक्वेशन मतलब। तो इसका मतलब यहाँ पर a नहीं दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, X. x। तो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन इसको एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं। क्लियर, तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x। क्लियर यार, ये क्लियर या नहीं। तो इसका मतलब इसे इस तरीके से लिखते हैं, d2x अपॉन dt प्लस k बाई m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इसे बोलते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ SHM। कोई डाउट क्या, यहां तक किसी को कोई डाउट क्या, इक्वेशन ऑफ SHM समझ आया। सिर्फ लिखने का तरीका है ये यही लाइन, यही है, कुछ थोड़े ना है। उसको m में a लिख दिया और इसको डिवाइड कर दिया, बस। सिर्फ a को किस फॉर्मेट में लिख दिया हमने, डिफरेंशियल फॉर्मेट में, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, अब बात आती है क्या, SHM की कुछ चीजें देखने की। कैसे, फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, या लेट्स से टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, दोनों बातें कर लेते हैं। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो देखिए टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वैसे आपको पता है ऑलरेडी। अगर हम बात करते हैं कि एक इस पॉइंट के अबाउट क्या हो रही है, SHM हो रही है। अभी ये पॉइंट यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर गया, इस तरफ गया, फिर रिटर्न आया, फिर पीछे की तरफ गया और फिर वापस आया। इस पूरे को क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन। Oscillation. ओके, so 1 2 3 4, this 4 segments of path completed makes one oscillation। ओके, और टाइम पीरियड किसे बोलते हैं, यस Time required to complete one oscillation. यस, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, इसे क्या बोलते हैं हम, टाइम पीरियड। Time period. यस, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T से। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, Number of oscillations per unit time. यस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 second is called frequency। इसे लिखते हैं स्मॉल f से। तो ये दोनों कैसे रिलेटेड है, बाय डिफॉल्ट t इज 1/f। ठीक है, 1 सेकेंड में देख रहे हैं, सो टाइम पीरियड इज डिफाइंड बाय 1/f, और f अगर पूछा तो इट इज 1/t। अच्छा, यूनिट क्या क्या होते हैं, फेमस यूनिट है यार, आप लोग को पता होगा। यस, सो फ्रीक्वेंसी का फेमस यूनिट्स है हर्ट्ज, और टाइम पीरियड तो आप जान गए, सेकेंड्स। ओके, तो ये दो चीजें हमें याद रखनी है यहाँ पर, कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है और टाइम पीरियड क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो SHM में ये देखा गया, SHM में ये देखा गया, इन SHM it's
एंगुलर फ्रीक्वेंसी को किससे लिखते थे? ओमेगा ओमेगा इज रूट के बाई एम। तो ये देखने को मिलता है कि ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है? रूट के बाई एम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फ्रीक्वेंसी की मैथमेटिकल वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सिर्फ हमें क्या पता होना चाहिए? ये क्या है? फोर्स कांस्टेंट। ये क्या है? फोर्स कांस्टेंट। और नीचे एम तो आपको पता है ये क्या है? मास। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? ओमेगा। ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ। तो वहां से हम एफ निकाल सकते हैं। और पूरे ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है एसएचएम में? रूट के बाई एम। हाँ, तो ये एक्सपेरिमेंटली जो है ये वैल्यू देखी गई कि ओमेगा किसके इक्वल होता है? रूट के बाई एम। अब थोड़ा सा यूनिट वाइज ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है। एफ का यूनिट क्या है? हर्ट्ज। हर्ट्ज। ओके। दूसरा, ओमेगा का यूनिट, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसका यूनिट सिंपल रेडियन पर सेकेंड ही होता है। किसके जैसा? जो एक्चुअली ओमेगा एंगुलर स्पीड थी। ओके। तो ये एंगुलर स्पीड ही है जिसका हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन को फिर हम रीडिफाइन कर सकते हैं। इक्वेशन को फिर कैसे लिख सकते हैं? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये लिख सकते हैं ना? कोई डाउट क्या किसी को इसमें? समझ आया? No. तो फाइनल जो इक्वेशन डिफाइन होती है वो ऐसे डिफाइन होती है। क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो फिर से देख लेते हैं कि क्या हो गया। अभी यहाँ पर हुआ ये कि हमें पता है कि ये इक्वेशन होती है, बट अभी हमें ये पता चला कि इसी चीज को क्या बोलते हैं हम? ओमेगा स्क्वायर। क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैंने आपको इक्वेशन दी, समझिएगा, मैंने आपको दी कि एक एसएचएम की इक्वेशन है, बताओ इसका टाइम पीरियड कितना है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये 6 क्या है? ओमेगा स्क्वायर तो इसका मतलब ओमेगा कितना हुआ? रूट रूट 6 6। और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ 2 पाई बाय 2 पाई पाई एफ। एफ तो ये 2 पाई डिवाइड में जाएगा और एफ को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई, सॉरी, टी को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई एफ। ठीक है। तो अभी टेंशन नहीं लेना, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन आगे करेंगे। सिर्फ मैं अभी हिंट दे रहा हूं कि आपको एग्जैक्टली क्या फ्रेम कर रहे हैं हम। सो हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी देख लिया, दोनों कैसे रिलेटेड है, और हमने ओमेगा से भी रिलेट कर लिया। तो इसका मतलब मैं आगे लिख देता हूँ वरना आप लोग पक्का कंफ्यूज हो गए कि अगर मुझे टाइम पीरियड चाहिए था तो मैंने लिखा 2 पाई, सॉरी मैंने लिखा 1 बाई एफ। अब एफ को क्या लिख सकते हैं हम? पीछे देखो, ओमेगा बाई 2 पाई। तो इसका मतलब टाइम पीरियड का फार्मूला क्या आ जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा। और ये बहुत फेमस फार्मूला है, याद है ना यार? बहुत जगह पर ये फार्मूला पढ़ा है हमने। हाँ सर. यस सर हाँ, तो ये यूज करते रहना है। तो अपन ओमेगा कंपेयर करेंगे और तुरंत निकाल लिया करेंगे क्या? यहाँ से टी। इक्वेशन ऑफ एसएचएम समझ आई? ओके। अब एक बहुत अच्छे टर्म पे आते हैं। यहाँ पर हमने क्या टर्म देखा? हमने क्या टर्म देखा अभी? ये टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए हम एक टर्म देखेंगे, मीन पोजीशन। इसे इंपॉर्टेंट कर लेते हैं थोड़ा। मीन पोजीशन, मीन पोजीशन याद है ना अभी? जिसके अबाउट क्या हो रही होती है? टू एंड फ्रो मोशन हो रही होती है। द पॉइंट about which motion is to and fro and symmetric both sides.
ये एक्चुअल डेफिनेशन हो गई किसकी, मीन पोजीशन की। क्यों? क्योंकि सपोज एक मोशन हो रही है, देखें इस तरफ गया और रिटर्न आया। अच्छा एक चीज और, एक चीज पहले समझना कि मैं हर बार, मैंने ग्रेविटी में भी बताया था कि ये इस पाथ से जा रहा है, वो रिटर्न इसी पाथ से आ रहा है। बिकॉज एक ही फिगर में दोनों बनाने में समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं ऐसे बनाता हूँ क्या, कि रिटर्न गया मतलब गया और रिटर्न ऐसे आया। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर से थोड़ा सा आया, रिटर्न भी वो क्या आ रहा है, उसी पाथ से आ रहा है, सिर्फ मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा वहां पर, इसलिए मैं अलग बना रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और रिटर्न आ गया। अब बताओ क्या ये पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो हो रही है या नहीं, बताएं। इस पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो हो रही है या नहीं? यस। Yes, sir. इस पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो हो रही है या नहीं? यस यस। टू एंड फ्रो मतलब लेफ्ट एंड राइट। इस पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो फील आएगी या नहीं? यस सर यस। सिर्फ क्या चीज तीनों में कॉमन नहीं है, इसके अबाउट बोथ सिमेट्री साइड सिमेट्री है क्या पहले पॉइंट के अबाउट? नो No, sir. यस। तो ये समझ में आ गया आपको आई गेस, बोथ साइड सिमेट्री है तो इसमें नहीं है, जबकि इसमें बोथ साइड सिमेट्री है, तो ये क्या बन जाएगा? Mean position. यस। तो इसमें बोथ साइड सिमेट्री है, सो इसका मतलब इस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन देन? मीन पोजीशन। अब देखें मीन पोजीशन की खास बात क्या होगी, थोड़ा सा यहां से समझते हैं। हाँ क्या? माइक ऑफ कर लियो यार 88 कार्तिक। तो देखें यहाँ पर मीन पोजीशन को अगर हम बता रहे हैं तो कुछ ऐसा है, यहां से देखते हैं कि सपोज जब पार्टिकल इधर जा रहा था डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कहाँ लग रहा था? पीछे की तरफ। अब जब पार्टिकल रिटर्न आके इधर जा रहा है तो फोर्स किधर लग रहा है? ये वाले डायरेक्शन में। सोचो जब वो बीच में है तब क्या फोर्स की जरूरत है क्या कहीं? नहीं, फोर्स की जरूरत नहीं है। समझ आया? तो इसका मतलब मीन पोजीशन किस तरीके से डिफाइन है, एक ऐसी पोजीशन जहां पर नेट फोर्स क्या हो? जीरो। तो ये एकदम मेगा और एकदम हाई क्लास इंपॉर्टेंट बात है कि मीन पोजीशन अगर कभी भी आइडेंटिफाई करना है तो कैसे आइडेंटिफाई होगी? फोर्स 0 यस। सो एट मीन पोजीशन कभी भी किसी भी चैप्टर में कभी भी जब एसएचएम यूज होगी, आगे हम बताएंगे, मीन पोजीशन मतलब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नेट फोर्स 0। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या आएगा? 0। सो अ पॉइंट वेयर नेट फोर्स इज 0 इज कॉल्ड मीन पोजीशन। इसमें किसी को डाउट क्या? No, sir. हाँ, तो ये लाइन को तो है छोटी सी लाइन बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे माइंड में रखना है। ठीक, तो ये हो गई क्या कि मीन पोजीशन कैसे फाइंड कर सकते हैं? 4 0 रख के। तो थोड़ा सा देख लेते हैं यार चीजों को। इसका मतलब हुआ कि ये इक्वेशन जो थी इसमें एक्सेलरेशन क्या है? ये अगर आपने इसे 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आएगी फिर? अगर हमने इसे 0 रखा तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ओमेगा स्क्वायर भी डिवाइड एक्स क्या आ जाएगा? 0। मतलब मीन पोजीशन क्या है? 0। 0 इसका मतलब ये है कि आप समझना, थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे। इसका मतलब ये हुआ क्या कि ये जो इक्वेशन है फर्स्ट टाइप, ये जो इक्वेशन है डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसमें मीन पोजीशन क्या है? मीन पोजीशन बताएं क्या है? x इज इक्वल टू 0। मतलब ओरिजिन ही क्या है उसका? मीन पोजीशन। लेकिन हम सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे,
ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी डैश। तो अब बताओ इसमें मीन पोजीशन क्या होगा? T dash by omega square. यस, सो इसका मीन पोजीशन क्या होगा? देन मीन पोजीशन हो जाएगा क्या? इसका मीन पोजीशन हो जाएगा x इज इक्वल टू सी डैश बाई ओमेगा स्क्वायर। तो क्या ये इक्वेशन में जो ये नंबर दिखेगा डायरेक्ट बोल दोगे क्या कि ये मीन पोजीशन है? बताएं। तो ऐसी हैबिट मत डालना कि ये नंबर डायरेक्टली देख के बोल दिया कि अरे सर जीरो की जगह जो मिलेगा वो मीन पोजीशन है। नहीं, उसमें किसका भी डिवाइड करना बाकी है? ओमेगा स्क्वायर का। हाँ, एक और थर्ड टाइप मैं दिखाता हूं जिसमें हम फोर्स लिखेंगे क्या? जिसमें हम लिखेंगे क्या? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस सी। अब बताओ इस इक्वेशन में मीन पोजीशन क्या है? माइनस सी। यस, तो मीन पोजीशन क्या हो जाएगी? F इज इक्वल टू 0, तो K डिवाइड आ जाएगा, देन X इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? माइनस सी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सेलरेशन की ये इक्वेशन में क्या है? एक्सेलरेशन है। उससे आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन फोर्स वाली इक्वेशन में ये जो एक्स के साथ लिखा हुआ है इसी से आप क्या बता सकते हैं? डायरेक्टली मीन पोजीशन बता सकते हैं। समझ आया यार? बताएं यहां तक कोई डाउट क्या? मीन पोजीशन, तो अभी हमने कितने कितने सारे पॉइंट्स देख लिए? हमने क्या क्या पॉइंट देख लिए अभी? टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा, और क्या? मीन पोजीशन। ये 4 चीजें समझ आई? ओके, तो अब हम इस पे बेस्ड क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो चले एग्जांपल। यहां तक चीजें समझ आई? टी निकालना, एफ निकालना, ओमेगा निकालना और मीन। चलो सुन लेते हैं। अच्छा बताओ, अगर हमें ओमेगा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ओमेगा निकालना है तो इक्वेशन से, इक्वेशन दी है, ओमेगा कैसे आएगा? क्या करके? कंपेयर करके। अगर ओमेगा आ गया तो एफ कैसे आएगा? 2 pi f is 2 equal pi to f is omega. equals to omega. हाँ, तो ओमेगा बाई 2 pi. 2 पाई। टी कैसे आएगा? Inversely. 2 पाई बाई ओमेगा। मीन कैसे आएगा? f is equal to नेट 0 फॉर 0 करने. या f फिर इज a इक्वल is टू equal 0 या to फिर a इज इक्वल टू 0 रख के जो x आएगा वही मीन होगा। चलो बहुत ही बढ़िया यार, मुझे लगता है आप लोग SHM का स्टार्टिंग थोड़ा सा सीख गए ये चीज। तो चले एग्जांपल कर लेते हैं, थोड़ा सा और आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि एग्जैक्टली SHM में क्या चल रहा है। तो चले एग्जांपल। फाइंड मीन पोजीशन एंड टाइम पीरियड ऑफ गिवन SHM। ठीक है, और लेट्स से SHM आपको ऐसे गिवन है। तो बताओ अगर यहाँ पर 2 वगैरह लिखा है तो क्या ऐसा बोल देंगे क्या कि SHM की इक्वेशन नहीं है? SHM की इक्वेशन की और एक खास बात क्या हो सकती है कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट भी आ सकता है। समझ आया ना? हाँ, चाहिए तो मैं वहां पर SHM की इक्वेशन पे यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये अपनी SHM की इक्वेशन है, ठीक है, और कैसी भी हो सकती है ये, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ सकता है? एक कांस्टेंट भी आ सकता है, कांस्टेंट भी यहाँ पर आ सकता है। तो दोनों बातें ध्यान देनी है। इक्वेशन ऑफ SHM। ओके चले, तो ये इक्वेशन हो गई। अब बताएं
सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्विंग आपको लिखने की जरूरत नहीं रहती है इसे, कंपेयरिंग विद। अच्छा हाँ सुनो, अच्छे से ध्यान देना, सॉल्विंग कैसे कर रहे हैं एक क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये 12th बोर्ड्स में भी है। क्लियर, 12th बोर्ड्स का भी टॉपिक है, सारी चीजें कवर हम कराएंगे ही। आप ध्यान देते जाएं कि सॉल्विंग में लिख के भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विद इक्वेशन ऑफ SHM। ओके, तो इक्वेशन ऑफ SHM मतलब डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। अब बोलो प्लस सी क्यों लिख दिया यार, ये कांस्टेंट है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि इसे लेफ्ट तरफ ही लिखना है, राइट तरफ भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। काम की चीज क्या है, हमें क्या मिलेगा कंपेयर करने से, ओमेगा। यस, देन ओमेगा स्क्वायर कितना है, ये चीज मिलेगी। तो ओमेगा कितना आ जाएगा देन 2। यूनिट क्या होता है ओमेगा का, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, हमें क्वेश्चन क्या पूछा है लेकिन, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 2, सो इट इज पाई, मतलब 3.14 सेकेंड। कोई डाउट क्या किसी को टाइम पीरियड में? सर ओमेगा माइनस में नहीं आ सकता क्या? नहीं नहीं, ये तो एक ये स्ट्रेट क्वांटिटी है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं रखते ना। ओके, यस। हाँ, फिर ये हुआ हमारा टी। देन फॉर मीन पोजीशन क्या करेंगे, फॉर मीन पोजीशन force is equal to 0, so thus acceleration should be 0, which means d square dt square should be 0। क्लियर ना? तो इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा, 0 प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये देखा इक्वेशन, इसमें हमने ये टर्म क्या कर दिया, 0। क्लियर है यार, मीन पोजीशन फाइंड करना सबको। तो मीन पोजीशन क्या है, इसका मतलब x इज इक्वल टू -1/2। क्लियर, इसका मतलब SHM इसकी किस तरह हो रही है, x इज इक्वल टू -1/2 के अबाउट SHM हो रही है, इस पॉइंट के अबाउट SHM हो रही है। समझ आया क्या यार, बताएं, ये क्लियर समझ आया? ये डिस्टेंसेस क्या कहलाएंगी, क्लियर? यार बताएं, कोई डाउट किसी को क्या यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्विंग में? नो। ओके गुड। नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेम, क्या, फाइंड टाइम पीरियड और लेट्स से फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड मीन पोजीशन ऑफ गिवन SHM। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट रखूंगा, चीजें ज्यादा नहीं लिखूंगा, क्योंकि हो गया, आप पैटर्न समझ गए कि लिखने की क्या बात है। लेट्स से इक्वेशन आपको ऐसे गिवन है, -3x + 2। तो बताएं क्या हो जाएगा, अब इसे कंपेयर करना है तो किससे कंपेयर करेंगे, डायरेक्टली। ठीक है, सो कंपेयरिंग विद इक्वेशन क्या है, एक्चुअली इक्वेशन है a = -ω² x + c। ठीक,
मतलब क्या है, ये जो डबल डिफरेंशिएशन था इसी को क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन बोलते हैं ना। तो एक बार चल के मैं यहाँ पर, जहाँ पर मैंने इक्वेशन ऑफ एसएचएम यहाँ पर लिखी थी, ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो इसे हम और करके भी लिख सकते हैं सिंपल, रुके यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, कि ये जो डबल डिफरेंशिएशन है इसी को क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन। तो a प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये आप समझ गए ना, इसमें लिखने की जरूरत है क्या? वापस आते हैं ये, तो इसी को मैंने क्या कर दिया, पहले लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर ही लिख देते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन के थ्रू ही वो चीज क्लियर कर लेते हैं कि किसी को कंफ्यूजन ना हो। ये जो डबल डिफरेंशिएशन है प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी, इसी को क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन। तो इसे क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। या फिर इसे बोलेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस सी। समझ आया यार, बताएं। यार ये क्लियर है सबको कि हमारी एक्सेलरेशन ही लिखा हुआ है, ये यहाँ पर जो ये है ये क्या है, एक्सेलरेशन ही लिखा हुआ है। सो बहुत सारे लोग ये डबल डिफरेंशिएशन को देख के कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है, ये सिंपल एक्सेलरेशन ही लिखा हुआ है। तो चले अब कंपेयर कर देते हैं, बताओ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? यस, सो देन ओमेगा स्क्वायर कितना है, 3, सो ओमेगा कितना आ जाएगा, √3, एंड फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी एफ, इट इज 2 पाई बाई, सॉरी ओमेगा बाई 2 पाई, सो इट इज जस्ट √3 बाई 2 पाई हर्ट्ज। हर्ट्ज को स्मॉल कैपिटल एच एन जेड से लिखते हैं। अच्छा, मीन पोजीशन समझ गए? मीन पोजीशन के लिए क्या करना है, यस 4 0 या फिर एक्सेलरेशन को 0। तो यहाँ पर क्या था, a इज इक्वल टू -3x प्लस 2, a 0 रख दिया, -3x प्लस 2, तो इसका मतलब 3x इस तरफ आ जाएगा, क्या आ गया, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2/3। ये क्या आ गई उसकी मीन पोजीशन। इसका मतलब वो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2/3 के अबाउट SHM कर रहा होगा। क्लियर? अच्छा अभी बताओ, क्वेश्चन में कहीं पे एम्पलीट्यूड दिया है क्या? क्वेश्चन में कहीं पे एम्पलीट्यूड दिया है क्या? नहीं। तो इक्वेशन से हम, ये वाली इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से एम्पलीट्यूड का नहीं पता लगा सकते हैं। ओके, एम्पलीट्यूड के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे कि अभी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन काफी सारे पूछे जा सकते हैं। अभी क्या दे दिया, ग्राफ बना दिया लेट्स से। ओके, तो ये क्वेश्चन है, फाइंड टाइम पीरियड and mean position of given equation, given motion of
गिवन मोशन। क्लियर? यार ये क्वेश्चन समझ आया? बताएं यस सर। क्या करना चाहिए हमें? इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए? इक्वेशन लिखनी चाहिए। लिखें, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? ओके, तो इसकी इक्वेशन किससे लिखेंगे हम? इक्वेशन ऑफ गिवन ग्राफ। इक्वेशन ऑफ गिवन ग्राफ, ये कैसा ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? y is equal to mx plus c, वेयर इस ग्राफ में वेयर x की जगह पे क्या है? x ही है, नो इश्यूज। y की जगह पे क्या है? एक्सेलरेशन। m कितना है? स्लोप। परपेंडिकुलर ओवर 1/2 बेस। यस, सो स्लोप कैसा है? 1/2। सो m कैसा है? 1/2। प्लस है या माइनस है m? प्लस। ओके, तो स्लोप है 2/4 विच इज प्लस 1/2 है स्लोप। ओके, c कितना है? c होता है क्या? y इंटरसेप्ट, मतलब y में कितना कट किया? कितना कट किया है? 2 पे। तो इक्वेशन इसका मतलब क्या हो जाएगी? a इज इक्वल टू प्लस 1/2 x प्लस 2। समझ आया क्या? यस सर। तो अब बताओ ओमेगा क्या हो जाएगा इसका मतलब? 1/√2। 1/√2। सो क्या करेंगे? कंपेयरिंग विद क्या? a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x प्लस सी। याद है बताया था कि ओमेगा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब माइनस मिसिंग है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तब एक्सेलरेशन भी कहाँ लग रहा है? जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तब एक्सेलरेशन भी कैसा है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये होगा कि बहुत बड़ी बात है, ये नेगेटिव नहीं है। तो इसका मतलब क्या ये SHM है क्या? नहीं। सो इट इज नॉट SHM। क्लियर? क्या पीरियोडिक है क्या? नहीं। जब नेगेटिव ही नहीं आया तो पीरियोडिक भी नहीं बन पाएगी ना। समझ आया यार? पॉइंट समझ आया कि नहीं? यस सर। एंड नॉट इवन पीरियोडिक। तो इसका मतलब टाइम पीरियड और ये सब कुछ फाइंड करेंगे क्या? नहीं फाइंड करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉट देयर विल बी नो मीन पोजीशन। सो टाइम पीरियड भी नहीं फाइंड कर सकते हैं और मीन पोजीशन भी नहीं फाइंड कर सकते। तो आप उसी टाइप का आंसर देखेंगे, डेटा इनसफिशिएंट और नन ऑफ दीज। क्लियर? इसका मतलब ये नहीं कि ब्लाइंडली आंसर कर ही देना है, ये ध्यान देते रहना है कि SHM की इक्वेशन भी है या नहीं। हाँ, अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि फाइंड दिस एंड दिस फॉर गिवन SHM, मतलब वो SHM है, क्वेश्चन में बोल दिया। क्लियर? यार पॉइंट समझ आया? ओके, चले तो सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब वो एग्जांपल सेट मैंने दिए था कि चेक करें, आप ध्यान देते रहें कि SHM है या नहीं है। सेम अगर ऐसे बना दिया, x is equal to 4 and this is a is equal to 2, ये x है एंड ये a है। समझ आया क्या? अब ये SHM है, क्यों? क्योंकि स्लोप इसका कैसा है? नेगेटिव है।
नेगेटिव। तो चले फाइंड करें, चले सॉल्व करें जल्दी से दोनों चीजें। इक्वेशन ऑफ गिवन ग्राफ, तो सेम ग्राफ है तो मैं यार अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्लियर ना? डायरेक्ट लिख रहा हूँ, y की जगह पे क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और इक्वेशन क्या होगी, y की जगह पे a माइनस हाफ क्या हो गया, स्लोप x प्लस सी कितना है 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देन कंपेयरिंग ओके। तो क्या हो गया यहाँ पर, ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया 1/2 एंड ओमेगा कितना आ गया 1/√2। सो टाइम पीरियड कितना आ गया 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2√2 पाई। कोई डाउट क्या किसी को? अच्छा, मीन पोजीशन तो ग्राफ से देख के भी बता सकते हैं ना, मीन पोजीशन कहां पर होगी, यहाँ पर। क्यों? बाय द वे ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ मीन पोजीशन क्यों, क्योंकि ग्राफ से दिख रहा है एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है 0। क्लियर ना? ओके चलो, तो यहाँ पर अपन कर सकते हैं, सो मीन पोजीशन देन पोजीशन f विल बी 0 और a विल बी 0। तो इक्वेशन में a क्या रख दें 0, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन 0 इज इक्वल टू माइनस हाफ x प्लस 2। सो देन क्या आ गया x इज इक्वल टू, ये आ गई उसकी क्या मीन पोजीशन। बता यहां तक किसी को कोई डाउट क्या, यहां तक ओके है? चलिए, तो ऐसे ही कुछ कुछ फंक्शंस हम देखते जाएंगे कि हमें चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर मोशन SHM है या नहीं। तो यहाँ पर हेडिंग देख लेते हैं, टू चेक फॉर SHM, टू चेक फॉर SHM। सोचो क्या, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है तो SHM कैसे चेक करते हैं। सो व्हेन x यानी कि क्या डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है गिवन है, तो हमें क्या करना चाहिए, देन फाइंड v। कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएट yes, then find a, it will be differentiation of dv by yes और डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x। अब ये जो भी आएगा, ये जो भी आएगा यहाँ पर, इस पे वापस से x लाने का ट्राई करो, और अगर ये प्रूव हो गया कि a इज इक्वल टू माइनस kx या कुछ भी कांस्टेंट आया प्रोपोर्शनल टू माइनस x अगर आ गया, मतलब काम बन गया, इट इज एन SHM। क्लियर? सो देन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x, ओके, और सब्स्टिट्यूट x। इस इक्वेशन में क्या करें, x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके।
तो अगर इफ ये प्रूव हो गया दैट एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, देन इट इज an SHM, then it's a SHM. क्लियर? और अगर नहीं प्रूव हुआ तो SHM नहीं है। समझ आया कि नहीं? कैसे चेक करते हैं SHM है कि नहीं? क्लियर? तो चलें चेक कर लेते हैं थोड़े से एग्जांपल। चेक whether given function is SHM or not। हमें चेक करना है कि गिवन फंक्शन जो है वो SHM है या नहीं। तो बहुत सारे फंक्शन ले लेते हैं यहाँ पे, उन्हीं को चेक कर लेते हैं। सपोज x इज इक्वल टू गिवन है e टू द पावर -5x, या फिर x इज इक्वल टू गिवन है यहाँ पर पहले e टू द पावर 5x लिख लेते हैं, और यहाँ पर t लिख लेते हैं, चले 5t एंड e टू द पावर -5t। देख लेते हैं ये SHM है या नहीं है। थर्ड, x इज इक्वल टू e टू द पावर -5it, वेयर जानते हैं क्या i इमेजिनरी पार्ट है यस और i स्क्वायर की वैल्यू क्या ले सकते हैं? -1। ठीक है तो ये ऐसा डिफाइन है, टेंशन नहीं लेना ज्यादा कुछ, बस मैथमेटिकल एक पॉइंट है जो कि कभी कभी न्यूमेरिकल्स में दिख जाता है। तो डर नहीं जाना कि i मतलब क्या है, करंट है क्या, कुछ है नहीं। एक फंक्शन है, इमेजिनरी फंक्शन है जिसकी वैल्यू -1 होती है, जिसके स्क्वायर की वैल्यू। तो ये इमेजिनरी है क्योंकि रियल में किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे। x इज इक्वल टू 3 sin 20t। ओके तो इस तरीके से काफी सारे फंक्शन हो गए यहाँ पे। अभी इन्हें सॉल्विंग करके ट्राई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चले सॉल्विंग करते हैं। फर्स्ट फंक्शन नंबर 1 क्या था? x इज इक्वल टू e टू द पावर 5t। तो हम क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन v क्या हो जाएगा? dx बाई dt। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? e का डिफरेंशिएशन क्या रहता है? वही रहता है। फिर 5t का होगा तो उससे क्या बाहर आया? 5 बाहर आया। फिर उसके बाद a फाइंड करेंगे, वो क्या हो जाएगा? dv बाई dt। तो 5 तो था बट एक और 5 बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया? ये 25 e टू द पावर 5t। अब हमें क्या रिप्लेस कर देना चाहिए? e टू द पावर 5t को क्या लिख सकते हैं? x यस, वेयर x इज इक्वल टू क्या था? e टू द पावर 5t। बताओ क्या ये प्रोपोर्शनल टू है? नो नहीं, नेगेटिव नहीं आया, तो इट इज नॉट SHM। इट इज नॉट SHM। बट SHM नहीं है तो मीन पोजीशन की बात ही खत्म है। बट कभी कभी होता है कि पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन कैसे डिफाइन होती है? जिसका कुछ फिक्स टाइम पीरियड होता है। तो इवन SHM नहीं है, हम बाकी आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन टाइम पीरियड तो बता सकते हैं ना। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे e टू द पावर 5x का 5t का, तो आप ऐसे देखोगे कि e टू द पावर x के जो ग्राफ होते हैं वो कैसे जाते हैं? strictly increasing स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये e टू द पावर x ग्राफ है। सो e टू द पावर x ग्राफ की प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सो this function is not even periodic। clear? is not even periodic। चले नेक्स्ट वाला ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या था?
नेगेटिव। नेक्स्ट क्या था? नेगेटिव। x इज इक्वल टू क्या था? e टू द पावर -5t। तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं, v क्या आ जाएगा? बाहर क्या आएगा? -5 बाहर आएगा और e टू द पावर -5t रहेगा। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, तो -5 तो बाहर रहेगा, फिर से एक बार और -5 बाहर आएगा। यस, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू +25 e टू द पावर -5t ना। और बिकॉज x इज इक्वल टू क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ? a इज इक्वल टू 25x आ गया ना। नेगेटिव आया क्या? नहीं। So acceleration is not proportional to the -x, so it is not SHM। ये तो क्लियर हुआ कि SHM नहीं है। और अगर हम इसका ग्राफ बना के दिखा दें आपको, तो बताएं e टू द पावर -x का ग्राफ कैसा दिखता है? डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग। तो ये क्या हो गया? e टू द पावर -x अगर कभी लिखा हुआ है, तो इससे ये पता चलता है कि दिस ग्राफ इज नॉट इवन फंक्शन, नॉट इवन पीरियोडिक। ये भी ध्यान देते रहना है कि फंक्शन पीरियोडिक भी नहीं है तो SHM तो होने की बात ही खत्म हो जाती है। तो यार ये लर्न करने पड़ेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं e टू द पावर को, इन्हें आपको लर्न करके रखना पड़ेगा। थर्ड क्या था? x इज इक्वल टू e टू द पावर -5it। ओके, तो अब डिफरेंशिएट करेंगे, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? dx/dt कितना आ जाएगा? -5 या, और e टू द पावर -5it, तो ये रह गई। अब फाइंड कर लेते हैं एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा dv/dt। तो ये कितना आ जाएगा? -5i आया एक बार फिर से -5i बाहर आएगा, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू द पावर x ही होता है। तो यार ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये आई गेस आप सब लोग को इतना तो समझ में रहना चाहिए कि e टू द पावर अगर t है तो उसका डिफरेंशिएशन भी क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो ये मैं बार बार ऐसा लिख नहीं सकता हूँ, तो डिफरेंशिएशन तो यार क्लियर रहना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, देखिए, सो ये हो गया। इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना आ गया? माइनस माइनस क्या हो गया? -25 प्लस हो गया 25 इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू ई टू द पावर -5it। अब हमें पता है वेयर, बिकॉज x क्या है? e टू द पावर -5it, ये क्या है अपना? x है। बट हमें एक चीज ये भी पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। तो ये जो इमेजिनरी फंक्शन होता है आयोटा का, ये आपको नेगेटिव टर्म दे देता है यहाँ पर। तो यस, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू -x, so it is a SHM। क्लियर? तो बस मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन SHM नहीं होते हैं, जबकि साइन वाले फंक्शन SHM होते हैं। ठीक है, आई वाला फंक्शन अगर आयोटा आ जाता है एक्सपोनेंशियल में तो वो SHM होता है। तो यार ये लर्न करने हैं, ये याद रखना है कि ये लर्न करने हैं कि ये दोनों SHM नहीं होते, क्योंकि एग्जाम में सॉल्व नहीं करते रहना है,
आपको क्लासरूम में सिखाने का पर्पस ये है कि आप एग्जाम में जब सॉल्व करें तो आपको याद रहें चीजें, ठीक है? यस सर। हाँ, तो चले, ये एसएचएम होता है, ये याद कर लेना है। अब मेन चीज पे आते हैं जिन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है? तो फोर्थ वन लिख लेते हैं, क्या? ओके, बताएं यार क्या था, x इज इक्वल टू क्या था वहां पर? 3 sin 20 3 sin 20/20t, ठीक है? चलो डिफरेंशिएट करें। तो यार अब मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन फिर से बता देता हूँ आपको। अगर हम साइन टी का डिफरेंशिएशन करते हैं, डी बाई डी टी किसका? साइन टी का, तो क्या डिफरेंशिएशन आता है? cost कॉस टी। और अगर कॉस टी का करते हैं तो minus sin t. माइनस साइन। माइनस साइन टी। वेरी गुड। सो ये डिफरेंशिएशन आप लोग को यहाँ पे याद ही रखना है। अच्छा, एक और चीज, अगर टी के साथ कुछ इनटू में आ जाता है, लेट से मैं एक नंबर लिख देता हूँ, क्या? साइन, यहाँ पर W लिख देता हूँ, WT। तो इसका मतलब क्या होगा? साइन का आएगा कॉस, बट ये WT का होगा तो T का 1 होगा और W बाहर आ जाएगा, तो ये W बाहर आ जाता है, ये आएगा क्या? साइन का हो जाएगा कॉस टी। क्लियर सबको? सॉरी, कॉस WT। क्लियर ना? ओके, Yes, तो sir. कर लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन। v इज इक्वल टू क्या आएगा? dx बाई dt। तो 3 विल रिमेन देयर, और साइन का डिफरेंशिएशन में क्या आएगा? 20 बाहर आ जाएगा। क्लियर? 24. ओके, सो cos 20t ये आ गई हमारी क्या? इक्वेशन। तो इसका मतलब ये 20 अलग हो गया। अभी फिर क्या फाइंड करेंगे? ए क्या होगा? dv बाई dt। तो 3 एंड 20 ये अलग हो गए, और फिर से cos का लिखेंगे, तो cos का क्या होता है? Minus, sir. माइनस माइनस साइन। साइन। बट ये 20 तो अब बाद में बाहर आएगा ही ना, ये जो t के साथ इनटू में, तो 20 बाहर आया, और cos का क्या होता है? minus sin 20t. माइनस साइन 20t। अच्छा, अब देखना बहुत बड़ी बात यहाँ पे आ रही है कि यहाँ पर नेगेटिव आ गया ना एक, क्लियर? और 3 यहाँ पर है, इंटू 20 दिख रहा है ना, Sir. साइन 20t। अब याद करो, यहाँ पे याद करने का ट्राई करते, बिकॉज x क्या था? 3 sin 20t था ना, तो 3 sin 20t अलग से लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू माइनस 20 स्क्वायर, ये क्या आ गया? 3 sin 20t। इसे क्या लिख सकते हैं? x। a इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस 20 स्क्वायर इंटू x। सो ये क्या है? a प्रोपोर्शनल टू माइनस x है, मतलब ये क्या है? इट इज SHM। क्लियर ना? Sure. Yes, sir. हाँ, तो इट इज SHM। अब लेकिन गौर करना है यार, गौर करना कि ओमेगा क्या आएगा यहाँ पर। कंपेयर करके बताओ ओमेगा क्या है? 20 तो a प्रपोज इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करें, ओमेगा क्या आ गया? 20। जरा गौर करो, 20 कहाँ लिखा था? t के साथ ना। Yes, sir. इसका मतलब ये है कि यार नॉलेज को यूज करना है, इसीलिए तो सिखा रहे हैं ना आप लोग को कि एग्जाम में ऐसे बार बार नहीं करते रहना है। एग्जाम में डायरेक्ट आंसर आ गया क्या? कि साइन SHM होता है, हमें लर्न कर लेना है, और जो यहाँ पे लिखा होता है वही क्या है? Omega. ओमेगा। तो क्या एग्जाम में ये डिफरेंशिएट करके कंपेयर करोगे क्या ओमेगा साइन का? Right. नहीं। तो चले यार स्पेशल पॉइंट फिर देख लेते हैं। क्लियर ना? Yes, sir. क्या स्पेशल पॉइंट निकल के आएगा? देखें, स्पेशल पॉइंट क्या है कि साइन एंड कॉस थीटा आर पीरियोडिक। क्लियर? साइन थीटा एंड cos theta function are
periodic and always SHM. क्लियर ना? Yes, sir. एंड हाँ, और काम की बात क्या है? when given x is equal to a sin, लेट्स से कुछ यहाँ पे नंबर मान लेते हैं KT, ये नहीं, कुछ P मान लेते हैं, चलो PT C कर लेते हैं यार, कोई कांस्टेंट ऑलरेडी क्या है, सारे कांस्टेंट आगे यूज होने वाले हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसका मतलब ये यहाँ पर when x is equal to this, then this C is actually our Omega. ओमेगा। ओमेगा। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या क्या कि x is equal to a क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, साइन ओमेगा टी ही यहाँ रहेगा, और a cos ओमेगा टी आर SHM, आर SHM। क्लियर? तो एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से तुरंत फील आएगा, एग्जाम्पल से तुरंत फील आएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ गिवन SHM। तो क्या करना है, दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3 या 5 sin 10 पाई t। क्लियर? सो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं हम? Omega is equal to 10. यस, सो 10. डायरेक्ट कंपेयर डायरेक्ट कंपेयरिंग किससे? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, जो t के साथ में लिखा होता है वही क्या होता है हमारा? Omega. ओमेगा होता है, ठीक। तो इसका मतलब ओमेगा कितना आ गया यहाँ से? 10 पाई। तो t कितना हो गया? 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब 2 पाई बाय 10 पाई, कितना आ गया? 1 plus. 0.2 सेकेंड। यार समझ आया कि नहीं? Yes, sir. तो क्या कभी आप नेक्स्ट टाइम ऐसा करेंगे क्या? नहीं, डायरेक्टली कंपेयर कर देंगे। डन? अब हाँ सर। हाँ, अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, अब इम्पोर्टेंस देखते जाएं, बढ़ता जाएगा यहाँ पर। अच्छा एक चीज और, कभी कभी x की जगह ऐसे y भी दे सकता है, क्या कोई टेंशन है क्या इसमें? नहीं, x मतलब ठीक है, x की डायरेक्शन में SHM हो रही है, y मतलब Y y वाले डायरेक्शन में SHM हो रही है, ठीक। तो वो डिस्प्लेसमेंट ही है x y, उसमें मत पूछने लगना सर y क्यों लिख दिया यहाँ पर। नेक्स्ट, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, तो दे दिया यहाँ पर क्या, x इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर 10t। अब बताओ, मैंने तो बताया था कि साइन और कॉस फंक्शन SHM होते हैं, क्या स्क्वायर भी SHM होता है क्या? नहीं, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? सिंपल साइन में करना पड़ेगा। तो ये लिखें साइन टू द पावर n थीटा और कॉस टू द पावर n थीटा आर नॉट SHM। क्लियर? Yes. ठीक, तो दे आर नॉट SHM एक्सेप्ट x is equal to 1 and 2। ठीक है, मतलब साइन और साइन स्क्वायर वाले हो जाते हैं SHM, और क्यूब वाले नहीं रहते हैं। आगे मैं बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि क्यों नहीं होंगे, प्रूव करेंगे, बट इसको हम सिंपल कर सकते हैं। कैसे? चले स्क्वायर को प्रूव करते हैं कि क्यों ये SHM है।
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गिवन SHM। इसका मतलब ये है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, x इज इक्वल टू, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन्हें प्रूव करूंगा। इसका मतलब ये 3 sin ओमेगा t, ये क्या है, SHM है, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर ओमेगा t, ये भी SHM है। x इज इक्वल टू 3 sin क्यूब t, ये SHM है क्या, नहीं। नहीं। सो ये नॉट, ये SHM है और ये SHM है। तो यही बात होती है कि लर्न रखना है चीजों को, तो आप एग्जाम में फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। अब इसे मैं प्रूव कर देता हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा या टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यार याद करो, x इज इक्वल टू क्या लिखा है, 3 sin स्क्वायर। तो कुछ कोई फंक्शन याद है साइन स्क्वायर जिसके में रहता हो, तो cos 2 थीटा से रिप्लेस किया करते हैं हम यहाँ पे, याद है cos 2 थीटा के फॉर्मूले, cos 2 1 थीटा minus 2 sin square theta. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर cos 2 थीटा का दूसरा भी काम में आ जाता है कभी कभी, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ जल्दी, साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस cos 1 माइनस cos 2 थीटा, तो 2 इंटू 10t अपॉन 2। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3/2 माइनस 3/2 cos 20t। क्या ये SHM है या नहीं है, SHM है या नहीं है, होता है ना, ये C का काम करेगा और ये साइन और cos सिंपल फंक्शन है, तो ये SHM है। सो इट इज SHM, और इसका ओमेगा क्या हो जाएगा, 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन स्क्वायर का ओमेगा था, सॉरी साइन स्क्वायर के अंदर जो था, एक्चुअल ओमेगा क्या होता है उससे, डबल। ये याद रख सकते हैं। सो ये चीज हम यहाँ पे याद रख सकते हैं कि इफ x इज इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा t, देन एक्चुअल, या ओमेगा डैश लिख लेते हैं, ओमेगा डैश इंटू टी। सो देन एक्चुअल ओमेगा कितना है, 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा डैश। समझ आया ना। यस। तो इस तरीके के नॉलेज को ही हमें क्या करना होता है, यूज करना होता है। तो ये यार आज हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं, हमने काफी सारी चीजें, मतलब हमने इक्वेशन पढ़ ली है, इक्वेशन से हमने क्या निकालना सीख लिया है, टाइम पीरियड, ओमेगा, फ्रीक्वेंसी, मीन। फिर हमने एक चीज देखी कि अगर x गिवन है तो क्या प्रूव करना सीख लिया, SHM, और फिर से क्या निकालना सीख लिया, ओमेगा। उसमें से भी एक काम की बात क्या सीखी कि जो साइन और कॉस वाले फंक्शन है उनसे अपन डायरेक्टली काम कर सकते हैं। ओके, यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखें। अच्छा चलो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, साइन क्यूब का बताओ यार, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला किसी को पता है क्या, 3 sin theta minus 4 sin cube theta. वेरी गुड यार, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं फिर, 3 sin theta minus sin theta by 4. अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइन क्यूब है रियल में उसमें कितने SHM आ गई, 2. तो इसलिए ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि अगर मल्टीपल SHM आ जाती हैं तो क्या होगा। समझ आया। तो मल्टीपल SHM में भी SHM हो सकता है या नहीं, तो साइन क्यूब तो नहीं होता है, ये हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर यार समराइज क्लियर हुआ कि क्या क्या करने वाले हैं हम, ठीक है। तो इसे अच्छे से रिवाइज करके रखें, नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके ओके, देन बाय बाय एवरीवन, Bye. सर। बाय।